अब हम चलते हैं उस लीला की ओर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी लीला? माखन चोरी की लीला। दोपहर का समय था। ठाकुर जी देखते हैं घर में सब सो रहे हैं। दोपहर में सब सोते थे। और महाराज ब्रज में क्या होता था ना, हर घर में एक कमरा माखन का होता था। छोटा सा कमरा, वहां पर माखन की हांडियां रखी जाती थी, दूध दही की हांडियां रखी जाती थी। तो ठाकुर जी, उनके घर में भी कमरा था, उस कमरे में जाते हैं। सब देख करके सब सो रहे हैं, धीरे धीरे दबे पैरों से चल रहे हैं। जाते हैं, माखन की हांडी नीचे ही रखी थी, हांडी को अपने पास लेते हैं। अब ठाकुर जी ने अपने घर में ही क्यों किया? कहते हैं कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय ब्रज खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब ठाकुर जी सोचते हैं कि माखन चोरी की लीला बड़ी अच्छी है, सबको बड़ा आनंद आएगा, लेकिन यशोदा मैया, उन्हें तो कभी आनंद नहीं आएगा, वो कभी इसके दर्शन नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो खाली उल्हाने सुनने को मिलेंगे, शिकायतें मिलेगी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा क्या करूं कि सबसे पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें। तब ठाकुर जी कहते हैं कि पहली चोरी घर पर ही करते हैं। घर में पक्को हो या कि बाहर करने जाऊं। महाराज चोरी करना माना गलत बात है, लेकिन उसके लिए भी दिमाग चाहिए। एक चोर बड़ा होशियार होता है, चालाक होता है। एक अच्छा चोर जो कभी पकड़ा ना जाए, उसके लिए भी बहुत दिमाग चाहिए। चोरी करना कोई आसान बात नहीं है। तो ठाकुर जी कहते कि क्या पता बाहर पहली बारी करने गया और पकड़ गया तो, किसी ने मुझे पकड़ लिया, मैं पकड़ा गया तो बेइज्जती हो जाएगी। और घर में अगर पकड़े गए तो क्या हुआ? मैया डांटेगी, मैया से डांट खा लेंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि घर में पक्को हो या कि बाहर करने जाऊं। तो ठाकुर जी पहली चोरी घर पर शुरू करते हैं। तो दोपहर के समय उस कमरे में जाते हैं, माखन की हांडी अपने पास लेते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत किसे कहते हैं? माखन का गोला, उसे कहते हैं नवनीत। उसे बाहर निकालते हैं। भोग लगाने ही वाले हैं कि सामने एक कांच रखा हुआ था, उसमें ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। बच्चे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, वो उसे देखते ही ठाकुर जी तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते। ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा ये माता तो बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है, और वो चुपचाप मेरी चोरी देख रहा है। अब वो मैया को आवाज लगाएगा कि देख मैया, कन्हैया चोरी करे। तो ठाकुर जी उस प्रतिबिंब से कहते हैं कि देख, मैं भी छोरो, तू भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना, मैं ये अकेले नहीं खाऊंगा, तो ही भी खाऊंगा। और ठाकुर जी हाथ आगे करते कि ले खा ले। अब ठाकुर जी ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। ठाकुर जी के हाथ में माखन है तो उसके हाथ में भी माखन है। ठाकुर जी कहते हैं, अब मेरी आत्मा ठंडी है। मैं सोच रहा था कि मैं एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखो है। तो ठाकुर जी कहते चलो कोई नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। इतने में यशोदा मैया, रोहिणी माता ये दृश्य देख रही थी पीछे से कि ठाकुर जी कांच के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर जब थोड़ी देर बातें खत्म हो जाती है, तब यशोदा मैया आवाज लगाती है, कन्हैया। ठाकुर जी डर जाते हैं कि सब तो सो रहे थे, ये आवाज कहां से आई? यशोदा मैया अंदर आती है, अरे कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है? अब मान लीजिए आप छोटे से बालक हैं,
आपका काम नहीं है आपके पिताजी के ऑफिस में, वहां तो ऑफिस यही है, उनका काम यही है दूध दही माखन का। आप वहां अचानक चले जाएं तो आपसे तो पूछा जाएगा ना आपका क्या काम है यहाँ पर। तो यशोदा मैया ऐसे ही पूछ रही ठाकुर जी से कि तू यहाँ क्या कर रहा है। ठाकुर जी कहते हैं मैया मोहे माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचो कि मेरी मैया इतना मेहनत करके माखन निकाले और ऐसे ही कोई चोर चपेटो आकर माखन चुरा कर ले जावे, तो माखन की रखवारी के खातिर मैं इस कमरे में आया। यशोदा मैया ने कहा अच्छा फिर? बोले फिर मैंने देखो कि कालो करूटो छोरो माखन चुरा रहा है। अब ठाकुर जी ने तो अपना चेहरा ऐसे कभी देखा नहीं था और प्रतिबिंब में पहली बार अपना चेहरा देखा, उन्हें नहीं पता ये मैं हूं। ठाकुर जी कहते मैया मैंने चोरों से कहा कि तू माखन क्यों चुराए, तू मैया से जाकर मांग ले। तो मैया मैं नंदराय को छोड़ो, मेरे घर में वो कालो करूटो छोड़ो मोहे आंख दिखाए। ठाकुर जी यशोदा मैया कहती है कहाँ है वो कालो करूटो छोड़ो। हाथ पकड़कर यशोदा मैया को लाते हैं और अपने प्रतिबिंब के सामने खड़े होकर कहते हैं ये रो कालो करूटो छोड़ो। मैया कहते कन्हैया ये कालो करूटो छोरो तू ही है। मैं कैसे? यशोदा मैया उन्हें गोद में उठाती है तो कहती है देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उस प्रतिबिंब की माता ने भी उसे गोद में उठाया, वो मेरा ही चेहरा है प्रतिबिंब में। और यशोदा मैया ठाकुर जी को बाहर ले जाकर अब पूरे ब्रज में बता रही है कि ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी है। तो यहाँ पहली बार ठाकुर जी ने माखन चोरी की लीला करी। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।